पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्ख बयानबाजी चुनावों के बाद भी थम नहीं रही है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बीजेपी ने बहिष्कार किया, तो वहीं जेपी नड्डा ने ममता पर बंगाल की शांति भंग करने का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि उसके 16 लोगों की जान टीएमसी के लोगों ने ली है, लेकिन ममता ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। तो क्या कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीति थम नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ममता राज्य के सीएम पद की शपथ भी ले चुकी है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता चुनाव परिणाम के बाद बेकाबू हो गए हैं। वो बीजेपी समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। अब तक बीजेपी के 16 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। असम में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़कर असम में शरण लेनी पड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल में डटे हुए हैं और उनके निशाने पर भी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ममता ने कहा कि बीजेपी अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बंगाल की जनता बीजेपी को खारिज कर चुकी है। चुनाव के बाद जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। उनके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं। आप देख सकते हैं, शांति वहीं भंग हुई जहां बीजेपी चुनाव जीती है। बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। अब तक 16 लोगों की जान गई है और इनमें से अधिकांश लोग टीएमसी के समर्थक हैं। नई सरकार को आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो चिट्ठियां भेज रहे हैं। उनके नेता और उनकी टीम आ रही है। मुझे टीएमसी बीजेपी से मतलब नहीं है, बस शांति बनी रहनी चाहिए। मैंने पहले ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ममता ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने यूपी में क्या किया, वो बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बीजेपी त्रिपुरा में क्या कर रही है। बीजेपी हमको कोई पाठ न पढ़ाए, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालना है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि बंगाल एक कल्चर्ड कैपिटल है और आपको लगता है कि चुनावों के बाद जो हो रहा है हम इसका समर्थन करते हैं। नहीं, कोई भी अगर किसी तरह का गलत काम करेगा तो हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। बीजेपी के लोग छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पुरानी घटनाओं और वीडियो को आज की बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।